पूरा परिवार है। कमलगट्टा, डोंडा, मशीरे, ये सब कमल का परिवार है। परिवार के साथ रहते, कीचड़ में रहते, लेकिन कीचड़ से वो न्यारा है। आप पानी डालोगे उसके भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कीचड़ डालोगे, इसलिए आपकी बुद्धि पर किसी का प्रभाव क्या नहीं पड़ना चाहिए है? आपकी बुद्धि पर कोई भी बुराई का, इसलिए लक्ष्य रखो हमें कमल जैसा बनना है। इसलिए जितनी भी देवी देवताओं हैं उनके साथ में कमल हर इंद्री के साथ जोड़ा गया। क्या बोलते? कमल हस्त। कमल हस्त कब बनेंगे? आज आपको बताएं तुमको, हमने माउंट आबू में ये चीज सीखी। कोई भी अशुद्ध चीज है, पवित्र आत्मा ऐसे हाथ रख देगी तो वो चीज शुद्ध। कमल हस्त, कमल मुख, जिसके मुख से पवित्र बोल, मधुर बोल निकलते हैं, वो मुख क्या बन जाता है? कमल बन जाता है। नेत्र कमल, जिसकी दृष्टि पवित्र है। देखो देवताओं के लिए, इसीलिए तो देवताओं के साथ में कमल जोड़ा गया। नयन कमल, नेत्र क्या बोला गया? मुख कमल, हस्त कमल और चरण, चरण कमल बताई गई। अब ये देखो, अब यहाँ देखना ध्यान से, ये परिवार है, इसमें क्या है? कलह, कलेश और अशांति। क्या है यहाँ पर? क्योंकि कारण क्या? ये मेन मुखिया बैठा दारू पी रहा है, जो मेन घर का गार्जियन ये क्या कर रहा है? दारू पी रहा। आजकल लोग क्या करते बाप, जाओ भैया पुड़िया लेके आओ। अपने बच्चों को पहले उनका जाता है तन, फिर जाएगा मन, फिर जाएगा धन। क्या कर रहे हैं? एक जगह हम वहाँ बैठे थे, हमारे यहाँ पर रोज के रोज महावाक्य आते, जिसको मुरली हम लोग डेली सुनते, मुरली के बिना नहीं रह सकते। उसमें बहुत बड़ी बाबा की समझानी है, अगर वो न सुनते तो आज ये जीवन हमारा नहीं बनता। हम डेली रेगुलर, जैसे शरीर को रोज भोजन देते हैं, शरीर को रोज स्नान कराते हैं, रोज मंजन करते हैं, ऐसे हम आत्मा को शुद्ध करने के लिए ज्ञान की स्नान करते हैं। डेली हमारा ये एक नियम। तो सेंटर पर नहीं आए तो हम डाकखाने में गए, क्योंकि वो पोस्ट माउंट आबू से आती है। तो हम, आज मनुष्य की बुद्धि मारी गई। पहले लोग पैसा खर्च करते थे स्वास्थ्य बनाने के लिए, आज पैसा खर्च कर रहे हैं स्वास्थ्य को बर्बाद करने के लिए। अब आप देखिए, तो इन दोनों को, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को ज्ञान दिया जाता है। दोनों पहिए जब ठीक चलते हैं, दोनों पहिए जब ठीक चलते हैं, ठीक होते तभी गाड़ी ठीक, तभी गाड़ी हमारे यहाँ माउंट आबू हेडक्वार्टर में भी 2000 बच्चे गए थे। वो नहीं देखते टीवी नाटक, सब खान पान बंद कर देते। तो यहाँ पर ये देखो, इनको कोर्स कराया जा रहा है। इनको देखो, इनकी बुद्धि, हम लोग बुद्धि अपने साथ नहीं, हम लोग कोई तुम्हारे गुरु थोड़ी, हम आपके बहन भाई, ये हमारा परिवार है। हम लोग बुद्धि किसके साथ जुड़वाते हैं? परम पिता, वही सबका कल्याण करने वाला है, मनुष्य थोड़ी किसी का कल्याण कर सकता है। तो अब देखो, जैसे इन्होंने कोर्स किया, भाई जब ज्ञान बुद्धि में आएगा, समझ आएगा, तभी तो आत्मा सही काम। आज 1-2 नहीं, 50 लाख परिवार बाबा से जुड़े हैं, उनके घर में सुख शांति, एक भी गलत चित्र भी नहीं। चित्र का भी असर पड़ता है। अगर आपके घर में फोटो गलत लगे, बार बार आंखें देखती, उसके भी वाइब्रेशन बिगड़ते हैं। इसीलिए आप अपने घर में देवी देवताओं के सुंदर चित्र लगाओ। एक तुम्हारे हरदोई की घटना है, एक लेडीज के बच्चा होने वाला था, उसने अपने सामने बंदर लगाया रखा, टांग रखा, और उसका बच्चा बिल्कुल बंदर जैसा। हमने पूछा, हमने कहा माँ भी ठीक, बाप भी ठीक, इसके और सब बच्चे ठीक, ये बच्चा ऐसा क्यों? वो बराबर बंदर को देखती रही तो उसका बच्चा बिल्कुल चेहरा बंदर है। कितना बड़ा असर पड़ता है देखने का, सुनने का, ये सब असर पड़ता, अंदर जाता है, अंदर वाइब्रेशन जाता है। अब देखिए, जैसे ही प्रभु से बुद्धि जोड़ी, बिगड़े दिन बदल गए, शरीर भी स्वस्थ हो गया, खान पान भी शुद्ध हो गया,
आपस में कार्य करा, लेकिन बुद्धि किसके साथ जुड़ी है? किसके साथ जुड़ी है? परमात्मा के साथ। जिस घर में आज खाने पीने को नहीं था, आज वहां पूरी पकवान बन रहे हैं, लेकिन कैसे बना रहे हैं? माताओं, आज एक बात की कसम खाओगे, बिना नहाए किचन में नहीं जाओगे, बहुत गलत आदत है। पहले भोजन बनाने के कपड़े किचन में ही रहते थे, लैट्रिन वाले कपड़े किचन में नहीं जाते। आज आप लोग आधा काम कर डालते, कहते जब कच्ची रसोई बनाएंगे, पराठा बनाने में कुछ नहीं होता है सब्जी। ऐसा नहीं है, भगवान ने यहाँ ये नहीं बताया। नहा करके हम लोग कपड़े रख लेते हैं, लैट्रिन जाके झाड़ू भी नहीं लगा सकते, बाहर घूम नहीं सकते। ये लगा लीजिए, नहीं तो समान करो, मैं शुद्ध आत्मा हूं। भगवान का आवाहन करना चाहिए। तुम्हारे भंडारे में कभी कमी नहीं पड़ेगी। यहाँ से 100 लोग आ जाए, चाहे 200 आ जाए, चाहे 50, कभी यज्ञ में हमारे कमी, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का भंडारा है, जब प्रसाद है, भगवान का है, तो वहाँ कमी, भगवान के भंडारे में कभी कमी नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा गया नियसा, आप लोग बिना नहाए किचन में नहीं जाओ, आप नहा करके जाओ। गीता में कहा है, जो मेरे दिए हुए अन्न को बिना भोग लगाकर भक्षण करता, पाप का भागी और वो चोर। और चोर है। भगवान का भोग क्या बिना लगाए लगाओगे? एक अपने घर में प्लेट रखी है साफ नई, जिसमें कोई न खाता हो, उसमें जो भगवान को कैसे भोग लगाया जाए कल बताएंगे, क्योंकि आज तुमको लोगों का टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कल आपको इस चीज़ का, इसीलिए नहा धुल करके भोजन, चाहे गीत बजा लीजिए, भजन बजा लीजिए, चाहे संकल्प करो मैं शुद्ध आत्मा, ये प्रभु का प्रसाद बन रहा, जो कोई खाए उसकी बुद्धि। कारोबार सब करिए, ये नहीं देखो पढ़ाई भी हो रही, कढ़ाई भी हो रही, बुनाई भी हो रही, लेकिन प्रभु की याद से घर नरक से क्या बन गया? कोई कार्य के लिए परमात्मा रोकता नहीं है। ये नहीं कहता पढ़ाई नहीं करो, ये नहीं कहता सिलाई नहीं करो, बुनाई नहीं करो, कर्म तो करने के लिए हम आए हैं, लेकिन बुद्धि से परमात्मा को याद करो। क्या करो तुम? बुद्धि से परमात्मा को याद करो। म्यूजिक लगा दो 1 मिनट।